नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खूनी रात में आपका स्वागत है। मैं आपको बस की डरावनी कहानी सुनाता हूं। चलो कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली देहरादून शिमला रोड पर एक पुरानी बस धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही थी। बस में सिर्फ 10-12 यात्री थे। कुछ नींद में, कुछ खामोश। ड्राइवर का नाम था रघु। लोग कहते थे कि वो इस रास्ते को आंख बंद करके भी चला सकता था। मगर आज रात कुछ अजीब था। पहाड़ी मोड़ों पर कोहरा इतना गहरा था कि सामने 1 फुट भी नहीं दिख रहा था। बस के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर पर सफेद दुपट्टा, हाथ में माला। उसने अचानक ड्राइवर से कहा, बेटा, अगले मोड़ पर बस रोक लेना, वहां से मुझे उतरना है। रघु ने शीशे से झांका। पर मां जी, वहां तो कोई गांव नहीं है, सिर्फ घाटी है, बूढ़ी बोली। मुझे वहीं उतरना है, मेरे घर वाले नीचे इंतजार कर रहे हैं। रघु ने डरते हुए सिर हिलाया। जैसे ही बस उस मोड़ पर पहुंची, बूढ़ी औरत उठी और बिना कुछ बोले दरवाजा खोलकर अंधेरे में नीचे उतर गई। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से देखा। वो औरत कहीं नहीं थी। नीचे सिर्फ खाई थी और हवा में उसकी माला झूल रही थी। रघु के साथ ही कंडक्टर मोहन ने कांपते हुए कहा, ये वही जगह है जहां 5 साल पहले बस गिर गई थी और उसमें एक बूढ़ी औरत की लाश कभी नहीं मिली थी। इतना सुनते ही बस की लाइटें झपकने लगीं। इंजन बंद हो गया। बस खुद ब खुद पीछे सरकने लगी, सीधे उस घाटी की ओर जहां से ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, मगर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अचानक बस में सब यात्रियों ने एक साथ बूढ़ी औरत को खड़े देखा। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। वो बोली, अब कोई नहीं बचेगा, सब मेरे साथ नीचे चलो। एक जोरदार चीख गूंजी और अगली सुबह पहाड़ी गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो बस खाई में टूटी हुई मिली। अंदर सिर्फ 2 लाशें थीं, रघु और मोहन की। बाकी किसी का नामो निशान नहीं था। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस रास्ते से आधी रात को गुजरे तो कोहरे में किसी बस की हेडलाइटें दिखाई देती हैं और एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है, अगले मोड़ पर उतरना है बेटा। 3 दिन बाद उसी पहाड़ी रास्ते पर एक युवक आया, अरविंद। वो वही यात्री था जो उस बस में आखिरी सीट पर बैठा था। किसी तरह वो दुर्घटना के बाद खाई के किनारे झाड़ियों में फंसकर बच गया था। शहर लौटने के बाद जब होश आया तो पुलिस ने कहा, बस में सिर्फ 2 लाशें मिलीं, बाकी यात्रियों का कोई पता नहीं। अरविंद के मन में सवाल उठे, बाकी सब कहां गए और वो बूढ़ी औरत कौन थी? उस रात अरविंद ने तय किया कि वो उसी जगह वापस जाएगा। कहानी की सच्चाई जानना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। रात के 12 बजे वो टॉर्च और कैमरा लेकर उसी मोड़ पर पहुंचा जहां बस गिरी थी। ठंडी हवा चल रही थी। कोहरा फिर से उतर आया था। खाई के नीचे टूटी बस का ढांचा अब भी पड़ा था, छंग लगा, जला हुआ सा। अरविंद ने जैसे ही बस के अंदर कदम रखा, टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। सीटों पर राख और जलने की गंध थी और फिर उसे सुनाई दी एक धीमी माला की आवाज, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसने पीछे देखा। वही बूढ़ी औरत, सफेद दुपट्टा, वही चेहरा, लेकिन इस बार आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटा, मैंने किसी को मारना नहीं चाहा था, बस ड्राइवर ने नशे में गाड़ी चलाई थी। सब मर गए, मैं भी, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अरविंद कांप गया। तो फिर उस रात बस कैसे चली? बूढ़ी औरत बोली, हर साल उसी दिन उसी वक्त हमारी आत्माएं उसी बस में सवार होती हैं, अपने अधूरे सफर को पूरा करने। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गई। अरविंद ने भागते हुए खाई से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर तभी बस का हॉर्न अपने आप बज उठा। पा आ आ लाइटें जल गईं, इंजन चालू हो गया और बस खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। अरविंद ने देखा, ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, बस खाली थी। फिर भी वो चल रही थी। उसने किसी तरह दरवाजा खोलकर छलांग लगाई और अगले दिन सुबह गांव वालों ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया। जब उसने सबको बताया कि उसने क्या देखा, तो एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हर साल उस रात उस सड़क पर मौत की बस चलती है। जो उसे देख लेता है
उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अरविंद अब सामान्य नहीं रह गया था। उसकी आंखों में डर स्थायी हो चुका था। हर रात उसे वही बस का हॉर्न, वही माला की आवाज और वही बूढ़ी औरत का चेहरा दिखाई देता। एक दिन गांव के पुजारी त्रिलोचन बाबा उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, ये रास्ता श्रापित है। उस बस में मरे हुए लोगों की आत्माएं फंसी हुई हैं। उन्हें मुक्त करने के लिए तांत्रिक विधि करनी होगी। पूर्णिमा की रात, उस खाई के पास। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और मंजूर कर लिया। पूर्णिमा की रात आसमान में चांद पूरा था। कोहरा फिर वहीं घना। त्रिलोचन बाबा, अरविंद और दो गांव वाले अगरबत्तियां और दीपक लेकर खाई के किनारे पहुंचे। नीचे वहीं टूटी बस और हवा में फिर वही माला की आवाज। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम भूर्भुवः स्वाहा, आत्मनाम मोक्षाय नमः। अचानक बस की हेडलाइटें अपने आप जल उठीं। खाई में आग सी चमक उठी और फिर एक एक कर लोगों की परछाइयां बस से निकलने लगीं। वो सारे यात्री, वही ड्राइवर रघु, वही कंडक्टर मोहन और सबसे आगे बूढ़ी औरत। उनकी आंखों में अब भय नहीं था, बस शांति की तलाश थी। अरविंद ने कांपते हुए कहा, मां जी, अब आपको शांति मिलेगी। बूढ़ी औरत मुस्कराई। तुम्हारे कारण हम सब मुक्त हो रहे हैं बेटा, लेकिन इस बस का पहिया जब तक जमीन छूता रहेगा, ये रास्ता कभी शांत नहीं होगा। अचानक जोरदार हवा चली। आग की लपटें उठीं और पूरी बस एक पल में राख बन गई। हवा में सफेद राख उड़ती रही, जैसे किसी ने अंत में कहा हो, शांति। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो बस की जगह केवल राख और एक माला पड़ी थी। अरविंद खाई के पास बैठा था, मगर अब उसके चेहरे पर शांति थी। त्रिलोचन बाबा ने कहा, अब वह बस फिर कभी नहीं चलेगी। मौत की आखिरी सवारी पूरी हो चुकी। लेकिन आज भी कभी कभी बरसात की रातों में जब कोहरा बहुत गहरा होता है तो दूर पहाड़ों में बस के हॉर्न की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। पा आ और हवा में कोई फुसफुसाता है, बस भर गई है बेटा, अब कोई नहीं चढ़ेगा। त्रिलोचन बाबा के अनुष्ठान के बाद सब कुछ शांत हो गया। पहाड़ी सड़क पर अब बस का कोई निशान नहीं था। ना टूटी सीटें, ना धातु के टुकड़े, बस राख और एक सफेद माला। अरविंद ने वो माला उठाई और अपनी जेब में रख ली। उसे लगा जैसे उस माला में कुछ गर्माहट है, जैसे कोई धड़कता दिल उसमें बसा हो। कई महीने बीत गए। अरविंद अब शहर लौट आया, पर उसका मन अब भी वहीं उस खाई के किनारे अटका था। रात में जब वो सोने जाता तो धीरे से वही आवाज गूंजती, धन्यवाद बेटा। वो आवाज हमेशा शांत थी, पर एक रात कुछ बदल गया। उस रात अरविंद ने सपना देखा, एक मंदिर जिसमें वही बूढ़ी औरत बैठी थी, हाथ में वही माला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन अब ये माला तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब भी कोई आत्मा रास्ता भटकेगी, ये तुम्हें पुकारेगी। अरविंद नींद से जागा। माला उसकी मेज पर चमक रही थी, हल्की सुनहरी रोशनी में। कुछ साल बाद अरविंद ने एक दुर्घटना स्थल पर लोगों की मदद करनी शुरू की। लोग कहते थे, जहां मौत करीब होती है, वहां एक अजनबी युवक आता है, हाथ में सफेद माला होती है। वो मंत्र पढ़ता है और फिर गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता वो कौन है, पर कहते हैं उसका नाम अरविंद था, वही जो मौत की आखिरी सवारी से बच गया था। अब वो जीवितों और मृतकों के बीच का पुल बन चुका था, और उस पहाड़ी रास्ते पर जहां कभी बस गिरी थी, अब एक पत्थर पर लिखा है, यहां एक बस नहीं गिरी थी, यहां मौत की आखिरी सवारी पूरी हुई थी। समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले।